अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का टॉपिक है हमारा लमार्क्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। जब हम एवोल्यूशन की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सी थ्योरीज आ जाती हैं, जो जैसे कि हमारे पास लमार्क्स थ्योरी आ जाती है, डार्विन्स की थ्योरी आ जाती है। तो आज हम स्टडी करेंगे लमार्क्स थ्योरी को। Lamarckism, a theory of evolution based on the principle that physical changes in organism during their lifetime। यानी कि ये कैसी थ्योरी है Lamarckism, जो कि हम बेस्ड है हमारे प्रिंसिपल जो फिजिकल चेंजेस होते हैं ऑर्गेनिज्म में ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, such as greater development of an organ or a part through increased use, could be transmitted to their offsprings. Lamarck's theory included four main propositions: change through use and disuse, organism driven to greater complexity, inheritance of acquired characters, effective of environment and news needs। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहली प्रपोजिशन जो आती है वो आती है चेंज थ्रू यूज एंड डिसयूज। द ऑर्गेन्स व्हिच आर यूज्ड फ्रीक्वेंटली बाय द ऑर्गेनिज्म डेवलप एंड द कैरेक्टरिस्टिक दैट आर यूज्ड सेल्डम आर लॉस्ट इन द सक्सीडिंग जनरेशन। यानी कि इसमें ये बात हो रही है कि जो हमारे पास ऑर्गेन्स ज़्यादा यूज़ होते थे वो डेवलप्ड होते रहते थे, और जो कैरेक्टरिस्टिक जिनको हम कम यूज़ करते थे वो हमारे जनरेशन टू जनरेशन जो है वो हम उनको लॉस्ट कर देते थे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ग्राफ की ले लेते हैं कि वो जो है वो अपनी स्ट्रेच करते थे नेक को टू ईट प्लांट्स, टू ईट लीव्स फ्रॉम द ट्री। तो इसलिए क्या हुआ कि उनकी नेक जो है वो और ज़्यादा स्ट्रेच होने लगी। इसलिए जैसे आज हमारी जनरेशन में ग्राफ होते हैं, उनकी लंबी नेक इसलिए होती है क्योंकि पुराने जब दौर थे, पुरानी जनरेशन थी, उनमें क्या करते थे वो अपनी नेक को स्ट्रेच करते थे, जिस वजह से उनकी नेक जो है वो लंबी हो गई। द ऑर्गेन विच द ऑर्गेनिज्म हैव स्टॉप्ड यूजिंग वुड श्रिंक विद टाइम। यानी कि जो ऑर्गेन्स नहीं यूज़ करते थे वो जो है वो टाइम टू टाइम श्रिंक हो जाती थी। ठीक है, यानी कि इस तरह से होता था कि यूज एंड डिसयूज पे डिपेंड करता था। ये एक प्रपोजिशन आ गया लामार्क्स थ्योरी का। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑर्गेनिज्म ड्राइवन टू ग्रेटर कॉम्प्लेक्सिटी। एज द ऑर्गेनिज्म अडॉप्टेड टू देयर सराउंडिंग दे बिकेम इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द सिंपलर फॉर्म्स। लमार्क बिलीव्ड इन द स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ लाइफ। यानी कि इसमें क्या होता था कि जिस तरह से आपकी सराउंडिंग जैसे ऑर्गेनिज्म जो होते थे वो अडेप्टेड करते थे अपने सराउंडिंग को, तो वो जो है वो इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स होते जाते थे टूवर्ड्स देयर सिंपलर फॉर्म। यानी कि सिंपलर फॉर्म से कॉम्प्लेक्स होते जाते थे जैसे जैसे वो सराउंडिंग्स को अडॉप्ट करते थे। तो ये भी हमारे पास एक चीज़ आ जाती है लमार्क्स थ्योरी में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। एन इंडिविजुअल एक्वायर्स सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। These characters are inherited by their offspring as well. He explained this with an example of blacksmith. A blacksmith has strong arms due to the nature of their work. He proposed that any children a blacksmith conceives will inherit the development of strong muscles। यानी कि अब ये बात हो रही है यहाँ पे कि फॉर एग्जाम्पल उन्होंने ब्लैकस्मिथ को लिया, वो कह रहे हैं कि इसके पास स्ट्रॉन्ग आर्म्स इसलिए होती हैं क्योंकि ये जो है वो नेचर ऑफ देयर वर्क, यानी कि इनका जो काम होता है उस लिहाज से इनकी स्ट्रॉन्ग आर्म्स होती हैं। तो यानी कि उनके जो आगे से चिल्ड्रंस होंगे वो भी ये चीज़ इनहेरिट करेंगे, और उनके भी है जो डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स होंगी उनके पास। यानी कि क्या हुआ, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड न्यू नीड्स। द एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसेस ऑल द ऑर्गेनिज्म। अ स्लाइट चेंज इन द एनवायरनमेंट brings about changes in the organism. This gives rise to new needs, which in turn produce new structure and changes the habits of the organism। यानी कि अब मेन बात ये आती है कि एनवायरनमेंट का इफेक्ट भी बहुत होता है, और ये डिपेंड करता है कि हमारी न्यू नीड्स क्या हैं। यानी कि अब इन्वायरमेंट के लिहाज से हमें क्या क्या नीड्स हैं। अब जैसे यहाँ पे बात हो रही है कि इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस करता है हर ऑर्गेनिज्म को। अ स्लाइट चेंज इन द एनवायरमेंट ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन द ऑर्गेनिज्म। यानी कि अगर स्लाइट चेंज भी होगा तो आपके जो है वो ऑर्गेनिजम्स में चेंजेस आपको नजर आएंगे। तो ये इस तरह भी होता है कि आपको न्यू नीड्स होती हैं अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, तो इसलिए भी आपके स्ट्रक्चर और हैबिट्स भी चेंज हो सकती हैं ऑर्गेनिज्म की। तो ये भी डिपेंड करता है, ये भी पॉइंट आ गया लमार्क्स थ्योरी में। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जांपल्स ऑफ लमार्किज्म की। फ्यू ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ लमार्किज्म आर मेंशन बेलो। सबसे पहले एवोल्यूशन ऑफ ग्राफ, जैसे हमने बात की। द ancestor of the graph looked like horses with small necks and forelimbs. They lived in areas where there was no surface vegetation. Therefore, they had to stretch their neck and forelimbs to eat leaves from tall plants. Consequently, these parts got elongated. This trait was transmitted in the successive generation। यानी कि वही जो हमने पिछली देखा, एक्सप्लेन किया मैंने कि एवोल्यूशन ऑफ ग्राफ किस तरह से हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है aquatic birds with web toys। Aquatic birds such as ducks are believed to have evolved from terrestrial animals। यानी कि aquatic birds जो हैं वो हमारे पास इवॉल्व हुए हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स से।
यानी कि पहले जो थे वो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के तौर पे थे, लेकिन अब जिस तरह से वो इवॉल्वमेंट हुई है तो वो एक्वाटिक बर्ड्स हुए, सच एज डक्स आप कह सकते हैं उनको। नेक्स्ट हमारे पास एक्सटेंशन ऑफ लिम्स इन स्नेक्स। The snakes are believed to have evolved from lizard-like ancestor that have two pairs of limbs। यानी कि ये बता रहे हैं कि किस तरह से इवॉल्वेशन हुई इनकी, कि वो पहले जो थे वो lizard-like ancestors थे जिनके सिर्फ टू पेयर्स ऑफ लिम्स होते थे, लेकिन अब जो है वो इवॉल्वेशन के बाद उनकी क्या हुई, इंस्ट्रक्शन ऑफ लिम्स हुई, तो इसलिए वो स्नेक्स बन गए। नेक्स्ट हमारे पास फ्लाइटलेस बर्ड्स की अगर हम बात करें, इट इज बिलीव दैट द एंसेस्टर्स ऑफ बर्ड्स सच एज ऑस्ट्रिच वर एबल टू फ्लाई ड्यू टू सम एनवायरमेंटल चेंज। दे हैड अ लॉट ऑफ फूड एंड वर वेल प्रोटेक्टेड। दे स्टॉप्ड यूजिंग देयर विंग्स एंड एज अ रिजल्ट देयर विंग्स बिकम वेस्टिजियल। यानी कि फ्लाइटलेस बर्ड जो थे वो किस तरह से बने, कि उन्होंने अपने ऑर्गेन्स जो कि विंग्स है उनका यूज करना बंद कर दिया था, तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि उनके विंग्स जो थे वो वेस्टिजियल बन गए। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कैव डिविलियर्स। द एंसेस्टर्स ऑफ द एनिमल्स लिविंग इन केव्स आर बिलीव टू हैव पावरफुल आईसाइट। ड्यू टू लिविंग अंडर कंटिन्यूअस डार्क कंडीशन दे लॉस देयर पावर टू सी। यानी कि उनके पास एक बहुत पावरफुल आईसाइट थी, लेकिन क्या हुआ उनके अंदर एनवायरमेंटल चेंज क्या हुआ कि लिविंग अंडर कंटिन्यूअस डार्क कंडीशंस में रह रह के उनकी क्या हुई, दे लॉस देयर पावर टू सी। यानी कि एनवायरमेंट का भी इफेक्ट किस तरह से पड़ा है एवोल्यूशन पे, वो भी आपने यहाँ पे देख लिया एग्जांपल्स में। यानी कि ये जो एग्जांपल्स हैं, जितने भी उसके 4 पॉइंट थे ना लामार्क्स थ्योरी के, उनको एक्सप्लेन करिए अगर आप गौर करें तो। मतलब हर एग्जांपल उसके पॉइंट्स को एक्सप्लेन करिए कि क्या-क्या किस-किस बेस पे उसने ये थ्योरी बनाई। तो यहाँ पे हमारे पास लामार्किज्म थ्योरी का जो टॉपिक है वो एंड होता है। होपफुली आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी भी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी मसला है, कोई भी इशू है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं जवाब दे सकूँ। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा।